हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करेंगे फिजिक्स की क्लास में अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था अध्याय 1, जिसमें हमने गॉस के प्रमेय का लास्ट हमारा था। उसमें आपका एक छूट गया है समतल आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक छूटा हुआ है आपका अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो और एक बचा है गोलीय आवेश, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। आज हम ले रहे हैं अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। पहले यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे विभव की बात आई है। स्थिर का मतलब क्या है? कोई चीज का हो, रुका हो। कोई चीज का है, रुका है। तो अगर आवेश का होता था हमारे पास, अगर आवेश हमारे पास का होता था, रुका हुआ आवेश का होता था, तो का उत्पन्न कर देता था वैद्युत क्षेत्र। ये हमने पिछले वाले क्लास में हमने इसको देखा था। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इसी आवेश को क्या किया जाए, आगे की तरफ ले जाया जाए। आवेश क्या करता है हमारा? केवल आवेश प्रवाह दिशा को निर्धारित करता है। ये किस दिशा में चलेगा वही बताता है कि हमारा वैद्युत विभव है। आवेश किस दिशा में चलेगा वही हमारा क्या बताता है? विभव, जो कि है अदिश राशि, लेकिन ये केवल क्या करता है? दिशा को निर्धारित करता है। इसमें हम देखेंगे पहला का हेडिंग है इसमें वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव का होता है, विभव का मतलब है वोल्टेज। ही बनाया कैसे है? तो इसमें फर्स्ट हेडिंग हम क्या लेंगे? वैद्युत विभव। पूरा है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का होता है, यहाँ पे देखिए, अगर कोई आवेश होता है तो क्या उत्पन्न करता है? कोई आवेश है तो हमारा क्या उत्पन्न करेगा? एक एरिया, जिसके एरिया को हम नाम दिए थे वैद्युत क्षेत्र। अब अगर कोई आवेश बहुत दूरे रख दिया, हमने कोई आवेश रख दिया, कहां पर? बहुत दूरे। कहां पे रख दिया? बहुत दूरे। अब अगर हम इसको क्या करें, कहां पे लेके आए? वैद्युत क्षेत्र में। कहां पे ले जाएं? तो इस आवेश को लाने पे हमें क्या करना पड़ रहा है? कार्य करना पड़ेगा। तो यही कार्य हमारा किसके रूप में हो जाता है? विभव के रूप में। तो विभव किसे कहा जाएगा? अगर कोनो आवेश का करो, अनंत से कहां पे लाया जाए? अनंत से कहां पे? वैद्युत क्षेत्र के भीतर या वैद्युत क्षेत्र के रेखा पे ही ला दोगे। ये सब हमारी जहां तक जाएगी लाइन, ये सब हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ये लाइन जितना जा रहा है हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र। उसको हमने कवरिंग कर लिया है रेड वाले से। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को कहां से? अनंत से कहां पे लाया जाए? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो किया गया कार्य हमारा क्या होगा? विभव होगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसको लिख लेते हैं। क्या बोला गया? एकांक धन परीक्षण आवेश को कहां से? एकांक धन परीक्षण आवेश को कहां से? अनंत से। अनंत से कहां पर? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में क्या कर रहा है? भीतर लाने में किया गया कार्य। लाने में किया गया क्या कहलाएगा? विभव। किया गया कार्य क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। ये हमारा हो गया वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे किससे प्रदर्शित किया जाएगा? बी से प्रदर्शित कर। किससे? बी से। तो वैद्युत विभव किसे कहा गया? वैद्युत विभव किसे बोला गया? वैद्युत विभव किसे कहा गया? एकांक धन परीक्षण आवेश को। धन परीक्षण आवेश को कहां से? अनंत से लाने में किया। कभी भी एकांक की बात आती है तो वो राशि हम बटे में लिखते हैं, बटे में इसीलिए लिखा गया। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को कहां से? अनंत से लाने में किया गया कार्य का कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। अब आगे हम अगर करेंगे, वैद्युत विभव को किससे डिनोट करेंगे? बी से। और यहाँ पे देखिए हमारा कार्य है, कार्य को किससे दिखाएंगे? डब्ल्यू से। बराबर लगाया, बराबर लगाया, डब्ल्यू बटे है बटे। धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश का है एक सूक्ष्म आवेश है, उसे हम किससे डिनोट करेंगे? प्लस क्यू नॉट से। तो ये हमारा आ जाएगा वैद्युत विभव का फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए वैद्युत विभव का मात्रक और बीमा देखते हैं। क्या देखते हैं? वैद्युत विभव का चीज मात्रक एवं बीमा। वैद्युत विभव का क्या देखना? मात्रक एवं बीमा। वैद्युत विभव का मात्रक का होगा, ध्यान से देखिए। मात्रक हमेशा भी फार्मूले से, कौनो भी मात्रक को फार्मूले से निकाला जाएगा।
तो बी मात्रक। यहाँ पे देखिए कार का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, यहाँ पे बटे है, बटे लगाएंगे, आवेश का मात्रक कूलम। तो वैद्युत विभव का मात्रक हो जाएगा जूल बटे कूलम। और इसका एसआई मात्रक की बात करें तो विभव का एसआई मात्रक का होगा, एसआई मात्रक का मतलब है अंतरराष्ट्रीय पद्धति का होगा वोल्ट। अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मतलब है भारत में अगर इसको वोल्ट बोला जा रहा है तो अमेरिका, चीन, जापान हर देश में इसको क्या बोला जाएगा, वोल्ट बोला जाएगा। तो वैद्युत विभव का मात्रक का हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। इसका बीमा की बात करें, बीमा कैसे निकालोगे, बीमा बीमा का मतलब क्या हुआ, वैद्युत विभव का बीमा। तो जूल का बीमा यानी कार का बीमा क्या होता है, ml² t के पावर -2 बटे आवेश का हमने बताया था AT। और एक चीज बताया गया, बीमा को एक सीक्वेंस में लिखा जाता है। तो बीमा को एक सीक्वेंस में लिखो, ml², यहाँ पे देखिए a ऊपर चला जाएगा -1, t के पावर में कितना है, कुछ नहीं, 1 है, ऊपर जाएगा t के पावर। तो ये हमारा आ जाएगा वैद्युत विभव की, कहा जाएगा बीमा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम वैद्युत विभव तो निकाल लेते हैं, कब वैद्युत विभव हम पाते हैं, जब कोई हमारा आवेश होता है और उस आवेश पे जब हम अनंत से काल आते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश, तो यहां तक का जो दूरी होता है ये हमारा किसका निर्माण कर देता है, विभव का। किसका निर्माण करता है। अब हमने आवेश को कहां पे लाए थे, यहां पे लाए थे, आवेश को हमने यहां पे लाए थे। अब इसी आवेश को मान लेते हैं जहां पे लाए हैं, ए बिंदु नाम दे, का नाम दे दिया गया। अब अगर हम इसी आवेश को फिर कहां पे लाएं, वैद्युत क्षेत्रवय में, कहां पे लाए, तो दूरी तो कम कर रहे हैं लेकिन वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमने लाया, देखिए हमारा बना का है +q और ये हमारा A पॉइंट, जब हम यहाँ पे लाए तब विभव का नाम होगा BA। और यहाँ पे कौन आवेश आ चुका है, +q0 वाला। अब इधर भी तो हमारा विभव होगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्रवय में कहीं भी ले जाओ। तो मान लेते हैं इसको हमने यहाँ पे लाया, उसका नाम का दे दिया B, और यहाँ पे विभव का हो जाएगा BB। अगर हम इन दोनों विभव का निकाल दें अंतर, तो उन्हें हम नाम का देते हैं, वैद्युत विभव अंतर। और किसी भी चीज के अंतर को डेल्टा से डिनोट किया जाता है, विभव का अंतर है तो डेल्टा भी लगा दिया। तो वैद्युत विभवांतर का होगा, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो डिफरेंस आएगा, जिसे हमने कहा यहाँ पे हमारा कितना है, यहाँ पे कितना है 3 वोल्ट, यहाँ पे कितना है, वैसे करीब रहेंगे तो वोल्ट ज्यादा होगा, ये 5 है तो ये कितना होगा, दूर है तो वोल्टेज कम होगा, तो कितना आएगा 5 - 3 बराबर कितना होगा, डेल्टा भी। तो 2 वोल्ट का अंतर है, कितने वोल्ट का अंतर है, तो ये हमने निकाल लिया का, ये हमने कहा निकाल लिया वैद्युत विभव अंतर। जितना करीब जाएंगे वोल्टेज का मान ज्यादा होगा। ए से बी पे ला रहे हो तो BB - B है। अब आगे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का आएगा। ध्यान से देखिएगा, हमने ले लिया एक बिंदु आवेश, क्या ले ले, एक बिंदु आवेश, यहाँ पे ले रहे हो, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक बिंदु आवेश ले लिया। बिंदु आवेश का मतलब है आवेश को एक बिंदु रूप में मान ले रहे हैं, इतना हमारा बिंदु है। अब यहां से यहां तक इसका एरिया होगा, इस आवेश का अपना क्या होगा, एक क्षेत्र होगा। तो मान लेते हैं ये इसका क्षेत्र यहां तक ही अपना रख रहा है, यहां तक अपना क्या रख रहा है, और ये दूरी हम कितना मान लेंगे, कुछ भी मानो जो आपको अच्छा लगे मान लीजिए। ये दूरी हमने कितना मान लिया, R। अब हमें विभव का निर्माण करना है। विभव कब बनता है, जब कौनो आवेश कहां से लाते हैं, तो मान लेते हैं यहां पे हमने रख दिया एक +q0 आवेश, कहां रख दिया है, अनंत से। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक की दूरी होगी अनंत, बहुत दूरी पे है, तो हम इसको x मान ले रहे हैं, बाद में हम क्या रख देंगे, अनंत रख देंगे। अब अगर हम इसी आवेश को कहां पे लाएं, इसी आवेश को कहां पे लाया जाए, वैद्युत क्षेत्र में, यहां पे हमने लाया +q0 आवेश, तो यहां हमारा एक विभव बन गया, और इसी विभव का हमें फार्मूला निकालना है। लेकिन यहां पे देखिए, जब हम आवेश को लाएंगे
ऐसा नहीं है कि जब आप आवेश को ला रहे हो इस प्लस क्यू नॉट आवेश को उठा के यहाँ एकाएक रखो। अगर ऐसा रखोगे तो इनमें क्या हो जाएगा, एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी का तेजी से धक्का मारेगा और विभव हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इस आवेश को हमें क्या करना होगा, धीरे धीरे लाना होगा। मान लेते हैं थोड़ी दूरी लाए तो क्या होगा, dx, फिर हमें थोड़ी दूरी लाना होगा। बोलो, यही थोड़ी थोड़ी दूरी हम जब लाएंगे तब हमारा विभव निकल जाएगा। और हमें पहुंचाना कहां पे है, इस बिंदु पे, और इस बिंदु को मान लेते हैं का P मान लेते हैं, यही मानते हैं। यहां पे हम आगे करेंगे का, माना प्लस क्यू आवेश का कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु का है, एक बिंदु P है जहां पर विभव का नाम का दिया गया, जहां पर विभव कितना है, जहां पर विभव B है। अब इस विभव को हमें तो निकालना है जो विभव हमारा है। अब यहां देखो, जब आप एकांक आवेश को यहां पे ला रहे हो तो लाना कैसे है, धीरे धीरे। और किसी वस्तु को अगर हम धीरे धीरे लाएंगे तो विस्थापन थोड़ा थोड़ा होगा, तो कार्य भी क्या होगा, थोड़ा थोड़ा हो, यही तो होगा। तो हम क्या कहेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को कहां से, अनंत से, आवेश को कहां से, अनंत से कहां पर, r दूरी पर लाने में किया गया का निकाल लो, कार, यही कार तो हमारा विभव में चेंज होता है। लाने में किया गया कार कितना है, W, कितना है, W है। किया गया कार्य है, दो बार लिखा गया, उसको समझ लीजिए किया गया कार W है ना। फिर आगे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो आप कार्य करोगे कैसे करोगे, धीरे धीरे। कैसे करोगे, तो हमारा कार धीरे धीरे होगा, कार बराबर होगा बल गुणे का विस्थापन। पहला चीज देखिए, जो बल का मान होता है हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, कूलाम के नियम से, क्योंकि दो आवेश बन रहा है। ये देखिए प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट, तो कूलाम का नियम लगाएंगे और फार्मूले में रखते हैं। यहाँ पे कितना आएगा हमारा, F इक्वल टू कितना, F इक्वल टू वैद्युत बल वाला नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना है, Q1 कितना है, Q इंटू कितना बटे, कहाँ बटे कितना है, पूरा दूरी देखेंगे, पूरा जब ला रहे धीरे धीरे तो पूरा दूरी कितना है हमारा x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूरी x रखेंगे और फार्मूले में क्या होता है, स्क्वायर, गुणे का हो जाएगा dx। और हम जो कार्य कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं कि उल्टा कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। हमारा जो कार्य हो रहा है, हम आवेश को किधर ला रहे हैं, इसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। ये आवेश क्या करेगा, इस आवेश को भगाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं उधरे जाओ, उधरे क्या करो, जाओ, तो हम उसके अपोजिट विपरीत काम कर रहे हैं। और ऐसा काम का होता है, अपोजिट होता है, तो किया गया कार्य 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बटे कितना x स्क्वायर, साथ में क्या आएगा dx। अब देखिए dw हमारा छोटा है, हम बड़ा करते हैं, क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। किसी चीज को छोटे से बड़ा करना होता है, क्या करना पड़ता है, समाकलन। तो दोनों पक्षों का क्या करने पर, तो दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, समाकलन करते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करिए। समाकलन में टेढ़ का निशान, dw बराबर कितना, इंटीग्रेशन ऑफ -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बटे x स्क्वायर इंटू dx। समाकलन कैसे करते हैं इसको भी देखते हैं। समाकलन का सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, समाकलन का सूत्र होता है इंटीग्रेशन ऑफ कितना, x के पावर n इंटू dx बराबर x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस, कोई कांस्टेंट रहता है तब रखते हैं, नहीं तो सीधा सीधा उसको करके निकाल देते हैं। यहाँ पे हम dw का रफली हम यहाँ पे कुछ करेंगे समाकलन। जैसे हमारे पास dw है तो dw का समाकलन कहाँ कैसे होगा, इसको इसी जगह देख रहे हैं,
यहाँ पे हमने लिखा डी डब्ल्यू, क्या लिखा डी डब्ल्यू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए डी डब्ल्यू फार्मूले में ये चीज मैच खा रहा है, फार्मूले में ये चीज, लेकिन आगे वाला मैच नहीं खा रहा है। तो आगे वाला मैच कराने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम इसी को लिख दें 1 इंटू डी डब्ल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी संख्या का एक में गुणा वैल्यू हो ही जाता है। आगे देखिए एक को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये बताता है कि हम अगर हमें समाकलन करना है तो ये चीज हमें आगे बनाना होगा, ये चीज आगे हमें बनाना होगा। तो ये चीज आगे बनाने के लिए क्या करना होगा, अगर यहाँ x है तो यहाँ पे x है, यहाँ w है तो यहाँ पे भी w लाना होगा। तो अगर किसी के पावर 0 लिख दिया जाए तो वैल्यू 1 हो जाता है, क्या बचा dw। अब फार्मूला पे केवल आप रख दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x के जगह क्या रखोगे w, n के जगह 0 प्लस 1 बटे n के जगह 0 प्लस 1 कितना आएगा w, 0 प्लस 1 कितना होगा 1 बटे 0 प्लस 1 बराबर का आएगा w। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे dw का जो समाकलन हो रहा है कितना हो रहा है, dw का समाकलन हो गया तो समाकलन का निशान हट जाएगा, बराबर क्या कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू कितना q नॉट। ये चीज देखो बदल रहा है, दूरी तो बदल रहा है छोटा छोटा, तो जो चीज बदलते हैं उन्हीं का समाकलन मानते हैं। 1/x² साथ में क्या होगा हमारा dx होगा, ये तो आएगा। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे पहले देखते हैं, तब उसके बाद इधर ही रफली ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² साथ में क्या है dx। समाकलन कहता है कि हमारा फार्मूला क्या करो, हमारे पावर जो हम नीचे रहते हैं मैं पहले ऊपर कर दो। ये देखिए यहाँ फार्मूला हमारा है, तो x² को हम ऊपर ले जाएंगे, x के पावर माइनस इंटू dx हो जाएगा। फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूला अप्लाई क्या कहता है, x n का काम कौन करेगा, जो पावर होता है वो n का काम -2 प्लस 1 बटे का -2 प्लस 1 बराबर का आएगा x के पावर -1 बटे -1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ये हमारा रफली था, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं और आगे की तरफ करते हैं। तो हमारा w बराबर कितना आ रहा है, w बराबर कितना आ रहा है 1 माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आ रहा है q इंटू क्यू नॉट, q इंटू कितना q नॉट। और यहाँ पे देखिए हमने समाकलन कर रखा है 1/x² का समाकलन आ रहा है x के पावर -1 बटे -1। हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो माइनस ऊपर कर दो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं होता, प्लस प्लस माइनस भाग होता है माइनस आता है। यहाँ पे क्या आया x के पावर -1 और कोई चीज ऊपर पावर में -1 है तो उसको हम बटे में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ रहा है -1 बटे का x, तो जो वैल्यू इतना आ रहा है वो क्या आ रहा है -1 बटा x। तो हम यहाँ पे रखते हैं कितना आ रहा है हमारा -1 बटा x आ रहा है। समाकलन देखिए कहां से कहां तक हुआ है, लिमिट रखनी पड़ती है। समाकलन की लिमिट देखिए पहले कहां पे था, पहले आवेश कहां पे था x पे था, अनंत पे था, फिर कहां पे आ गया r दूरी पर। तो लिमिट जो होगी x से लेके r तक, या लिमिट रखो इनफाइनाइट से लेके r तक, दो में से एक चाहे जो कर दो। यहाँ पे हम रख देंगे कितना इनफाइनाइट से लेके कहां तक, पहले अनंत पे था फिर r पे आ गया, ये तो हुआ है। यहाँ पे कितना आएगा w बराबर कितना, ये देखिए माइनस माइनस का बना देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू कितना q नॉट। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बना दिया, उसका कहानी हमने खत्म करके प्लस कर दिया। यहाँ पे देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1, x के जगह का रखोगे r, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट 1, x के जगह का रखेंगे इनफाइनाइट। कितना आ रहा है w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट और क्या आ जाएगा 1/r माइनस किसी के बटे इनफाइनाइट वैल्यू 0 होता है हमेशा। यहाँ पे कितना हमारे पास आ गया w बराबर हमने निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट बटे का r। समीकरण नंबर इसको कौनों ले लो 2, ये आएगा एक का बनाते हैं, ये हमारा समीकरण का हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे हम किसके परिभाषा से विभव के परिभाषा से, क्योंकि हमें क्या पाना है
विभव के परिभाषा से कहा है, विभव का परिभाषा, विभव के परिभाषा से B बराबर W बटे क्यू नॉट। इस W का वैल्यू हम रख देते हैं, समीकरण नहीं भी मानते काम हो जाता है। W कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना Q इंटू क्यू नॉट बटे R, और यहाँ पे देखिए बटे में क्या आ रहा है क्यू नॉट, बटे में ही कर दिया। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट का हो जाएगा गायब, तो इसको गायब करो, ये गया, क्या बचा B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। ये हमने कहा निकाल लिया, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अगर दूरी कम होगा विभव का मान ज्यादा होगा, इसके पहले हमने वैद्युत विभवांतर में यही देखा था। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना होता है, जो हमने वैद्युत विभव निकाला, जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र निकाल के क्या करते थे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालते थे, अक्षीय और निरक्षीय पे, यहाँ पे भी वही काम हमें करना है। तो पहला इसमें हेडिंग क्या डालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ा है, वैद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ा है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है एक ऐसा समायोजन जिसमें समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे के क्या होते हैं, अल्प दूरी पर होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। हमें लेना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण का विभव। फर्स्ट इसमें क्या करेंगे, कौन स्थिति लेंगे, अच्छी स्थिति। तो अच्छी स्थिति किसे कहते हैं, यहाँ पे फिर से हम वही चीजें करने वाले हैं जो फर्स्ट चैप्टर में हुआ था। तो यहाँ पे हम पहला क्या लेते हैं, फर्स्ट वाला क्या लेते हैं, अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति किसे कहा जाता है, अच्छी स्थिति वैद्युत द्विध्रुव का अच्छी स्थिति लेते हैं। तो पहले हम बनाते कहाँ हैं, वैद्युत द्विध्रुव का बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, एक माइनस वाला आवेश और एक कौन वाला आवेश, कहाँ पे रखते हैं, अल्पतम दूरी पे, कौन दूरी पर, ये वैद्युत द्विध्रुव का कौन हिस्सा, मध्य बिंदु, जहां माइनस क्यू आवेश A माना जाता है, जहां प्लस क्यू आवेश B माना जाता है। इनके बीच की दूरी हमने ले लिया 2L है, जब काटोगे तो L बचेगा। हमें निकालना कहाँ पे है, अच्छी स्थिति पर, अच्छी स्थिति पे निकालना है। अच्छी स्थिति पे निकालिए, क्या आएगा, अच्छी स्थिति पे कैसे होगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू वाली रेखा क्या होती है, अच्छी स्थिति। हमने तीव्रता इधर निकाले थे, इधर निकाल दो विभव, कोनो दिक्कत नहीं है, वही आएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए क्या मानते हैं, प्लस क्यू नॉट आवेश रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें तीव्रता निकालना है एक धन परीक्षण आवेश लेना पड़ेगा। तो जहां पे हम रखते हैं वो बिंदु का मानते हैं, P मानते हैं, ये दूरी आपका क्या बनेगा, हमने कहा R बनेगा, यही तो लेते हैं। अब यहां से देखा जाए तो माइनस क्यू से प्लस क्यू तक की दूरी क्या बनेगा, R प्लस L बनेगा। यहां से आएंगे तो क्या बनेगा, यहां से देखो R तो है ही, इतना कम हो रहा है, जो चीज कम होता है घटता है, जो चीज कम होता है वो क्या होता है, घटता है। R माइनस का हो जाएगा, L हो जाएगा। एक बार हम माइनस क्यू आवेश के कारण P पे विभव निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। इसमें अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसमें भी दिशा बनाइए, दिशा इसमें नहीं रहेगा, ये केवल सादा सादा होगा, मतलब सीधे हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे बिना दिशा के साथ। क्यों, क्योंकि विभव हमारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो हम क्या निकालते हैं, पूरा स्टेटमेंट लिख के करते हैं। पहला हम क्या कहेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण कहां पर, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का है B है। तो कितना आएगा, फार्मूला का होता है, अभी हमने प्रूव किया है, B बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे। इसी फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, BA बराबर लगाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखेंगे माइनस Q बटे R माने दूरी, दूरी कहाँ गया, कहां पर है, ये हमारा AP कितना है, AP वैल्यू रखिए, BA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे कितना AP का वैल्यू कितना है R प्लस L। ये हमने किसके कारण निकाल दिया, इसको लेते हैं समीकरण 1। अब किसके कारण लेंगे, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण कहां पर, बिंदु P पर विभव का मान कितना है, बिंदु P पर विभव कितना है, BB है। तो BB होगा कितना होगा, BB बराबर कितना होगा, फार्मूला होता है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे दूरी अगर देखा जाए बीपी होगा, दूरी का है बीपी, बीपी को फिर हम रख देंगे r माइनस एल, ये हमारा बीपी आ गया। बीबी बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे बीपी, बीपी हो जाएगा r माइनस एल, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना होता है, दोनों विभव को जोड़ना पड़ता है। तो बिंदु P पर हम क्या लेते हैं परिणामी विभव, तो बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव क्या है B है, तो परिणामी विभव B माना गया और परिणामी निकालने के लिए दोनों को जोड़ना, BA प्लस क्या करोगे BB। समीकरण 1 और 2 से हम क्या करते हैं वैल्यू रखते हैं। तो समीकरण 1 हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r प्लस एल, और समीकरण 2 हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r माइनस एल। तो रख रहे हैं कितना आएगा B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है क्यू बटे कितना है वो r प्लस एल, प्लस करेंगे ये कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कितना r माइनस एल। यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस पहले में छूट गया है, चलिए करते हैं कितना आएगा, क्या कॉमन है इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने क्या कर लिया क्यू के साथ कॉमन, अंदर आएगा का यहाँ मझला कोष्टक लेते हुए 1/r प्लस एल प्लस कितना हो जाएगा 1/r माइनस एल, ये होगा ना। यहाँ पे देखिए क्या छूट रहा है माइनस, b बराबर कितना आएगा माइनस 1/, यहाँ प्लस ही लेते हैं ये माइनस होगा क्योंकि अंदर प्लस ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा क्यू, यहाँ पे करते हैं इसको साल तिरछा गुणा तिर्यक, ये वाला यहाँ मारो ये वाला यहाँ और ये दोनों के आमने सामने करो, कितना आएगा कैची ये मानो कितना आएगा माइनस r माइनस कितना होगा l प्लस कितना आएगा r प्लस l, ये हमारे पास आएगा a प्लस बी ए माइनस बी आर स्क्वायर माइनस, यहाँ फार्मूला लगाया गया a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कितना आएगा अंदर गुणा करते हैं माइनस आर माइनस माइनस प्लस आर प्लस एल, नीचे का आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, जो कट रहा है काट देते हैं, जो बच रहा बचाइए माइनस आर से माइनस आर गुल का होगा, गुल माने कट गया, b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल 2l और नीचे का आएगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हमें किसके रूप में इसको चेंज करना है, विभव के रूप में, किसके रूप में विभव मतलब द्विध्रुव के रूप में चेंज करना है। तो सिंस p बराबर कितना होता है q इंटू 2l, ये तो होता है, यहाँ पे हम रखेंगे b बराबर कितना हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q इंटू 2l को हम p बना लेंगे, तो b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l को हमने कहा p बन गया बटे में क्या आ रहा है, बटे में आ रहा है हमारे पास r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं विशेष स्थिति लेते हैं, विशेष स्थिति में क्या कहते हैं, विशेष स्थिति में यल तो हमारा क्या होता है बहुत छोटा हो जाता है और आर का रहता है बड़ा रहता है, क्योंकि यल पहले से हमारा अल्पतम दूरी है 2l था तब वो अल्पतम था, आधा कर दिए और अल्पतम है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे विशेष स्थिति में बोलेंगे यदि क्या कह दिया जाए, यदि यल क्या है लेस देन आर है तो एल स्क्वायर का होगा एल स्क्वायर वेरी लेस देन, छोटे का वर्ग और छोटा हो जाता है, किसी छोटे चीज का वर्ग और छोटा होगा 0.2 और 0.2 का वर्ग करोगे 0.04 मिलेगा, तो 0.04 का हुआ और छोटा हुआ ना, तो अगर ये क्या होगा बहुत छोटा तो इसे हम क्या कहेंगे खत्म कर देंगे, जैसे ही 400 है माइनस ही 0.00 तो घटाओगे कोनो फर्क नहीं, लगभग 400 आएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है यहाँ पे हम क्या कहेंगे आर स्क्वायर के सापेक्ष किसकी एल स्क्वायर की क्या करने पर उपेक्षा करिए, उपेक्षा करेंगे क्या होगा
उपेक्षा कर रहे हैं। b बराबर 1/4 पाई p बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर विल बिकम्स r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हमारा का बन गया 0 बन गया। तो ये हमारे पास किसके कारण विभव आ जाता है, किसके कारण, ये अच्छी स्थिति पे हमारा विभव आ गया। अब सेकेंड हम केसेस लेते हैं किस पर, निरक्षी स्थिति पर विभव। किस पर विभव, तो निरक्षी स्थिति पर विभव। कहां पर, निरक्षी स्थिति पर। तो निरक्षी स्थिति पे कैसे होगा देखते हैं। निरक्षी स्थिति, तो निरक्षी स्थिति पे लेते हैं। निरक्षी स्थिति पे देखिए हम कहा लेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण लेना है। किसके कारण, इसमें से अच्छी या निरक्षी में से एक आता है और ये आता है तो केवल ओनली 1 2 नंबर का, क्योंकि बहुत छोटा होता है। तो निरक्षी स्थिति कैसे करेंगे, पहले हम क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव। जैसे कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति, तो वैद्युत द्विध्रुव बनाइए -q + q, हमारा क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव। इनके बीच की अल्पतम दूरी कितना होता है, 2 है। ठीक है, काटोगे, मध्य बिंदु करोगे, ये होगा ये हमारा हो गया b। इनके बीच की दूरी कितना होगा, l, और ये भी कितना होगा हमारा l होगा। हमें कहाँ निकालना है, निरक्षी पे। निरक्षी किसे बोला जाता है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, निरक्षी स्थिति। निरक्षी स्थिति पे आप क्या लीजिए, एक बिंदु P ले लीजिए जहां पे धन परीक्षण आवेश +q0 रखिए। अब यहां से हम देखिए, जब हम विभव वाले फार्मूले से -q आवेश के कारण P पे निकालेंगे तो हमें यहां से यहां तक की क्या चाहिए, दूरी। और ये दूरी हम हमेशा कितना लेके चलते हैं, r लेके चलते हैं, यही तो लेके चलते हैं। फिर हम जब हम विभव के कारण निकालेंगे तो हमें यहां से नहीं चाहिए, हमें -q से चाहिए, क्योंकि फार्मूले में b बराबर 1/4π∗q बटे r। तो यहाँ पे दूरी चाहिए, तो दूरी a से कहां तक चाहिए, p से। तो इसको हम मिलाते हैं, ये मिलाओगे तो ये हमारा कितना आता है, ये हमारा देखिए कितना है 90। तो कड़ का स्क्वायर बनेगा, मतलब ये कड़ का स्क्वायर होगा। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, यानी कड़ का स्क्वायर बराबर आएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट लगाओगे, r स्क्वायर प्लस। इसी प्रकार हमें b के कारण कहां पे चाहिए, p पे चाहिए, तो इनको भी मिलाना है और ये हमारा आएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। एक बार हम -q के कारण निकालते, एक बार +q आवेश के कारण, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो बिंदु B पर हमारा क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा। तो पहले किसके कारण, -q आवेश के कारण, कहां पर, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का है, बिंदु P पर विभव B है। फार्मूला लगाते हैं, B बराबर कितना, 1/4πε0 -q बटे दूरी कितना है, दूरी कितना है, AP। पहले AP लिखते हैं, BA बराबर कितना, 1/4πε0 -q AP कितना है, √r² प्लस समीकरण 1। अब कहां पर, प्लस q आवेश के कारण कहां पर, बिंदु P पर विभव कितना है, बिंदु P पर विभव क्या होगा हमारा, BB है। तो इसको निकालते हैं, BB बराबर कितना आएगा हमारा, BB बराबर हमारा आ जाएगा 1/4πε0 q बटे कितना, BP, क्योंकि फार्मूले में होता है 1/4πε0 q बटे r। BB इक्वल टू कितना होगा, 1/4πε0 q बटे BP। BP कितना है, √r²। दोनों सेम है, दोनों सेम है, उधर भी कड़ का वही बनता है फार्मूला, इधर भी वही बन रहा है। समीकरण नंबर कितना होगा, इसको सीधे सीधे जोड़ देंगे, क्योंकि विभव का हमारा अदिश राशि है। अदिश में दिशा नहीं देखा जाता है, जबकि सदिश में हमारा देखिए बहुत टिमटाम करना हुआ था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिंदु कहां पर, P पर परिणामी विभव क्या है, परिणामी विभव B है। परिणामी विभव B लाओगे तो कितना होगा, B बराबर BA प्लस B बराबर BA हम समीकरण 1 से रखेंगे और BB समीकरण 2 से। यहाँ पे हमने रखा -1/4πε0 q बटे कितना, √r² प्लस l²। इसी प्रकार प्लस BB हमने रखा 1/4πε0 q बटे कितना है, सेम है वैल्यू, √r² प्लस l²।
ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, उधर भी दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको क्या करो, तो बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमने बिंदु पी पर परिणामी विभव निकाल लिया का 0 निकाल लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा विभव है, अगर हमारे पास कई विभव है तो उसके कारण हमारा क्या बनेगा, मतलब आवेश का हमारा कई निकाय है तो उसके कारण हमारा विभव क्या आएगा। तो आगे करते हैं आवेशों के निकाय के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण का विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव का बनेगा, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं हमारे पास प्लस Q1 आवेश है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस Q2 आवेश है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, R12 है। एक आवेश और रखते हैं, ये हमारा Q3 हो गया, इनके बीच की दूरी क्या है, R13 है। एक आवेश और रखिए Q4, तो इनके बीच की दूरी का होगा R14। एक और रख रहे हैं Q5, तो इनके बीच की दूरी का होगा R15 होगा। तो जेट ही रहे, अगर हमारे पास मान लेते हैं लास्ट में कौन वाला है, लास्ट में कौन वाला है, कौन वाला यनवा आवेश है, तो यनवे आवेश के लिए दूरी का बनेगा R1, ये तो बनेगा। तो इस निकाय के कारण अगर हम विभव निकालें तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले Q1 Q2, मतलब Q1 के कारण जो दूरी है वो कितना है, R12, और Q2 के कारण भी दूरी का है, वही है, यही है ना। तो अगर हम यहाँ पे विभव निकालेंगे क्या आएगा, 1/, मतलब सभी को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे हम इरेजर ले रहे हैं, कितना आएगा हमारा b बराबर कितना 1/, b बराबर कितना होगा, b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस का डैश प्लस का bm। पहले के लिए विभव कितना आएगा, पहले आवेश के लिए दूरी का है R12, दूसरे आवेश के लिए भी दूरी हमने R12 ही लिया है, तीसरे के लिए क्या लिया है R13, चौथे के लिए R14, मतलब दूसरे के लिए भी दूरी सेम है हमारे पास। तो B1 हमारा कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे कितना R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे का, ये Q1 करेंगे और ये क्या करेंगे Q2, R12 ही है, दोनों की दूरी सेम ली, आप दूरी चाहे जैसे बनाओ कोई दिक्कत नहीं। 1/, कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तीसरे के लिए दूरी का है Q3/R13 प्लस चौथे के लिए का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4R14, पांचवें के लिए भी वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बटे का R1। तो ये आवेशों के निकाय के कारण विभव, मतलब उस दूरी का जहां पे दिया रहे, मतलब बहुत सारे आवेश है तब हमें ऐसा करना है, जो कि ये पहले सिलेबस में था, अब है कि नहीं है, वैसे हमने इसको दे दिया है, तो इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में बाद में देख लीजिएगा। आगे हम करते हैं, अब हम करते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का होता है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल ज्यादा आता है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, आवेशों को निकाय के रूप में बनाने में किया गया जो कार्य होता है वही हमारा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो पहले आवेशों का निकाय बनाइए, देखिए यहाँ पे हमारा पहले पूरा खाली जगह है, अगर हम आवेश को कहां से, अनंत से ला रहे हैं, अनंत से कहां ला रहे हैं, खाली जगह पे, खाली जगह पे लाएंगे आवेश को, तब वो हमें यहाँ पे कार्य करना पड़ा है, यहाँ पे हमने आवेश को लाया प्लस Q1 आवेश को, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा। अब हमने कहा कि एक आवेश और उठाया, कौन वाला, यह कहाँ पे है, अनंत पे है, यह कहाँ पे है, हमने कहाँ पे लाया, कहीं भी लाओ, यह हमने यहाँ पे लाया, प्लस Q2 आवेश दे दिया, ये प्लस Q1 पहले कहाँ पे था, रिक्त स्थान पे आया है, प्लस Q1 आवेश को हमने कहाँ पे लाया है, प्लस Q1 आवेश को कहां पर, हमें रचना करना, अभी ऐसे नहीं बना है, अभी फिगर और बड़ा होगा। प्लस Q1 आवेश को कहा रिक्त स्थान में, कहां पे, रिक्त स्थान में लाने में किया गया कार्य कितना होगा, लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा हमारा, W1 बराबर 0, क्यों,
क्यों जीरो होगा? क्योंकि वहां पे रिक्त स्थान है, खाली जगह है। और दूसरा हम कार्य निकालेंगे और हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा जो विभव होगा वो कितना होगा? वो भी जीरो के बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई दूरी नहीं मिलेगा। दूसरा स्टेटमेंट, अगर हम प्लस Q2 आवेश को कहां से ला रहे हैं? अनंत पे, अनंत से कहां लाए हैं? यहाँ पे। तो ये दूरी कितना बनेगा हमारा? R12, ये तो बनेगा। अब लेकिन एक और आवेश लाओ, कहां से? बहुत दूर से। कहां से? अनंत से। कहां पे? मान लेते हैं अनंत से हमने लाया और उसको हमने कहां पे रख दिया? यहां पे रख दिया। तो ये दूरी हमारा कितना बनेगा? देखिए यहां से भी दूरी बनेगा और इस वाले आवेश से भी क्या बनेगा? दूरी। तो यहाँ पे आवेश का क्या बन जा रहा है? निकाय बन रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे लाए हो तो ये दूरी कितना होगा? Q2 R23 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा? R13। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है सर जी माइनस लाए, तब माइनस भी आप ला सकते हो। माइनस कैसे? यहाँ पे देखिए, माइनस कैसे लाओगे? अगर हम इसी आवेश को क्या कर दें? माइनस कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस Q3 हो जाएगा। तो जब हमने क्या लिया है? प्लस Q2 आवेश को कहां पे, कहां लाए? Q1 के कहां पे लाए? समीप। Q1 के समीप लाए ना, तो यहां लाने में किया गया कार्य होगा, लाने में किया गया कार्य होगा। कार्य होगा तो विभव होगा, बोलो। लाने में किया गया कार्य है तो विभव होगा। तो विभव होगा तो क्या होगा? बता दीजिए, विभव का होगा? उसको मानते हैं V2, और V2 हमारा कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना? Q2 बटे का होगा, और कितना है हमारा? R12। और इसको लेते हैं समीकरण नंबर का है 2 बनेगा ना, इसको 1 ले लेते हैं और ये हमारा बनेगा समीकरण नंबर 2। ये हम विभव निकाल रहे हैं अभी हम क्या निकाल रहे हैं? विभव। और इसका कार्य भी निकल जाएगा। कार्य बराबर का होता है बल गुणे विस्थापन, लेकिन हम यहाँ पे कार्य वाला कौन फार्मूला लगाएंगे? कार्य बराबर कौन वाला फार्मूला? W बराबर का, सब W निकालो। W बराबर का, देखिए कौन वाला आवेश लाए थे? कौन वाला आवेश लाए थे? Q2 वाला। किसके समीप? Q1 के समीप। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? Q1 इंटू B हो जाएगा, क्योंकि हम Q1 के समीप रह रहे हैं, उसका भी कार्य निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू रख दीजिए यही B2 वाला वैल्यू रखोगे, कितना आएगा? W2 बराबर कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 बटे का, Q2 बटे का है R12, बगले में का है? बगले में का है Q1 ना, बगले में का है Q1। और इसको हम ले लेंगे, समीकरण क्या बन रहा है? अब हमने किसको लाया है? अब किसको लाया है? यहाँ पे अब किसको लाया है हमने? माइनस Q3। प्लस भी ला सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। माइनस Q3 आवेश को क्या लिखेंगे? माइनस Q3 आवेश को करवय निकालो, करवय ही स्थितिज ऊर्जा होता है। माइनस Q3 आवेश को कहां पर, किसके समीप लाए? दो चीजें यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तभी आएगा। माइनस Q3 को जब हम ला रहे हैं, Q1 तो पहले से है, Q2 भी का है, पहले से है। तो यहाँ दो कारण आपको प्राप्त होगा, एक इसके कारण और एक यही होगा ना। तो माइनस Q3 आवेश को कहां पर? Q1 तथा Q2 के समीप लाने में किया गया कार्य। माइनस Q3 आवेश को Q1 तथा किसके समीप? Q2 आवेश के समीप लाने में किया गया कार्य कितना होगा? लाने में किया गया कार्य, इसको हम क्या मान लें? W3 मानते हैं। क्या मानते हैं? W3 है। W3 बराबर क्या हो जाएगा? W3 बराबर पहले आवेश वाला फार्मूला हमने लिख दिया, और कौन आवेश को ला रहे हैं? किसके समीप? ध्यान से देखिए, विभव वाला फार्मूला यही पे हम रख रहे हैं। W3 जब हमने किसके समीप लाए हैं? Q1 के समीप। दो जगह ला रहे हैं ना, कितने जगह ला रहे हैं? एक Q1 के समीप और एक, तो Q1 के कारण करो, Q1 के कारण विभव का होगा Q3 तो रहेगा, इसका विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। इसकी दूरी कितना बन रहा है? Q3 से चेक करते हैं। Q1 से Q3 की दूरी बन रहा है
R13। एक चीज और हमारा मिस होता हुआ चल रहा है, आवेश हमारा माइनस का आया, ये कौन वाला आया, और किसके समीप लाए हैं, Q2 के, तो कार्य क्या होगा W4 और इसका फार्मूला फिर बनेगा माइनस Q3 और B। जब हम Q2 के समीप लाए हैं तब क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, समीकरण क्या बन रहा है, 4, ये बन रहा है ना। W4 बराबर कितना होगा हमारा, माइनस Q3B, B कितना है हमारा, फिगर में आते हैं, किसके समीप लाए हैं, इसके समीप ना, तो इसका दूरी कितना है R23, तो हमें यहां रखना होगा, कहां गया ये R23, तो 1 कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन वाला आया, दूसरा का वाला Q2 बटे का R23। किया गया कुल कार्य निकाल लो, वही आपका स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगा। तो आवेश की निकाय को क्या लिखेंगे, आवेश के निकाय की रचना करने में किया गया का कुल कार्य, कुल कार्य को किससे डिनोट करोगे, W बराबर W1 W2 W3 प्लस W4, और बन सकता है, ऐसा बात नहीं, हमने 3 बनाया, ठीक है। तो कितना होगा, वैल्यू रखो यहाँ पे, W1 कितना है हमारा 0, तो यहाँ पे W बराबर हो जाएगा 0, समीकरण 1। और यहाँ पे देखिए W2 कितना आया है, कहां पे गया W2 आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 बटे R1। आगे पीछे इसको कर सकते हो, मल्टीप्लाई में है, तो कितना आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 प्लस, देखो प्लस तो करेंगे लेकिन W3 का वैल्यू माइनस के साथ है, तो माइनस लगा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है हमारे पास Q1 Q3 बटे का R13, यही तो होगा, प्लस W4 कितना है, W4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, W4 किस में आ गया, प्लस तो फार्मूले में, यहाँ माइनस लगा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटे का, जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए, का कॉमन बन रहा है, यहाँ पे आगे कर रहे हैं, W बराबर क्या बन रहा है 0 कोनो मतलब नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में ये है, और कोनो चीज है का सब में, तो ये देख लेते हैं, सब में और कोनो चीज है, Q1 Q2, यानी सब बदला हुआ है, सबका है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हमारे पास आ रहा है, Q2 Q3 बटे का R23, एक बार देख लेते हैं कितना है, Q1 Q2 था, क्या था Q1 Q2 था, क्या था Q1, बोलिए मत, Q1 Q2 बटे का है R12 प्लस, माइनस होगा, माइनस देख लिया जाए, Q1 Q3 बटे R13, Q1 Q3 बटे R13, एक माइनस के साथ एक और का है Q2 Q3 बटे R23, तो ये हमारे पास कहा जाता है आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसमें मतलब कहता है 3 कोने में आवेश रखे गए, इनके बीच की दूरी इतनी है, तो स्थिर वैद्युत स्थितिज की क्या करिए, गणना कीजिए, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।